हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए कैपेसिटर पे एक दो क्वेश्चंस और करते हैं। ये बहुत ही ट्रिकी वेरिएंट्स हैं जब आप कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक डालते हो। तो ये कैपेसिटर की प्लेट्स हैं जिनका एरिया है ए, ठीक है। तो आप खुद बताइए ये जो स्लैब है इसका एरिया कितना हो जाएगा? जो स्लैब ऐसे जा रहा है ना, इसका एरिया हो जाएगा a/2, इसका एरिया भी a/2, ठीक है। कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस कितना है? d। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? d/2। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? d/2। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन है कि भाई ऊपर के हाफ में डाइलेक्ट्रिक रखा है K1, नीचे के हाफ में दो आधे आधे डाइलेक्ट्रिक रखे हैं K2 और K3। इसमें क्या है, ऊपर वाले हाफ में नीचे वाले हाफ में आधे आधे डाइलेक्ट्रिक रखे हैं K1 K2, और सेकेंड हाफ में पूरा पीछे तक का स्लैब रखा है ऐसे पूरा K3, ठीक है। अब क्वेश्चन था कि भाई व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो आप सबको तो बताइए, अगर डाइलेक्ट्रिक होगा किसी कैपेसिटर के अंदर K का, तो उसका कैपेसिटेंस कितना होता है? A एप्सिलॉन नॉट बाय D माइनस थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक प्लस उस डाइलेक्ट्रिक के अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आया, ठीक है। तो इसी लॉजिक से हमें अगर ये निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे? तो हम क्या करेंगे, पहले इन कैपेसिटर को अलग अलग बना देंगे। चल भाई ठीक है, आप देख रहे हैं यहां से लेके यहां तक पूरा एक ये कैपेसिटर है। चलिए ये कैपेसिटर K1 वाला आ गया, ठीक है। नीचे देखो दो कैपेसिटर्स है K2 और K3, तो ये K2 हो जाएगा और ये K3 हो जाएगा। देखिए तो बड़ा इजी था, है ना। तो इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? A एप्सिलॉन नॉट बाय D, पर इसका एरिया तो आधा है, एप्सिलॉन नॉट बाय D, और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1। ए इसका सी हो गया, इसका सी आप बताओ कितना हो जाएगा? हाँ, A एप्सिलॉन नॉट बाय D होता है। अब यहाँ का A की बजाय a/2 आ गया, राइट। K2 आ गया और डिस्टेंस भी आधा आ गया। क्यों? आप देखिए ये आधा एरिया है इधर और इधर आधा एरिया है, और डिस्टेंस भी हाफ। ये कितना है? A एप्सिलॉन नॉट बाय D/2। इसको आप C1 ले लीजिए, इसको C2 ले लीजिए, इसको C3 ले लीजिए। अब ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों पैरेलल में है। इस तरीके से आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। तो देखो ये तो बड़ा इजी था कि आप इसको चुपचाप कन्वर्ट कर दो, और यही ट्विस्ट जब पूछा गया था एग्जाम में तो कुछ इस तरीके से दिया गया था। और कहने को बहुत सारे बच्चे अक्सर पता है क्या करते हैं, दे विल डू कि सर देखो मान लेते हैं कि ये K1 ऊपर है, आप K1 वाले कैपेसिटर को ऊपर डाल देते हैं, K2 वाले कैपेसिटर को नीचे डाल देते हैं, और बाद में K3 वाले कैपेसिटर को यहां डाल देते हैं। ज्यादातर बच्चे ये सॉल्व करके आते हैं। प्लीज ध्यान रखिए ये गलत है। हमें डाइलेक्ट्रिक को देख के सर्किट नहीं बनाना है, हमें अपने फंडामेंटल्स पे जाके सर्किट बनाना है। हमारे फंडामेंटल्स क्या बोलते हैं? अगर दो टर्मिनल्स के अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस सेम है, जैसे इन दोनों के बीच में वोल्टेज डिफरेंस और इन दोनों के बीच में वोल्टेज डिफरेंस सेम है, तो ऊपर वाला और नीचे वाला पैरेलल में होंगे, ठीक है। आइए यहां पे इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में V है और इन दोनों के बीच में भी V है, तो ऊपर वाला और नीचे वाला पैरेलल होगा। जरूरी नहीं है कि ये दोनों से अलग आएगा। इसको थोड़ा और अच्छे समझिए। आप अगर इन दोनों को पैरेलल लगाते हैं, जैसे इस सर्किट में बताया था ना, K1 वाला K2 वाला और बाद में कॉमन में K3 वाला। अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू K1। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू K2। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस क्या होता है? वोल्टेज। आप खुद ही देख लो, यहां से यहां तक का वोल्टेज और यहां से यहां तक का वोल्टेज अलग अलग है कि नहीं? देख पा रहे हो, ये वोल्टेज का और ये वोल्टेज का अलग अलग वोल्टेज है। तो जब इन दोनों के बीच में अलग अलग वोल्टेज है तो ये पैरेलल कैसे हो सकते हैं? पैरेलल होने के लिए उनके वोल्टेज डिफरेंस सेम होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे है इसका और इसका, इसका और इसका, पर यहाँ पे इसका और इसका वोल्टेज डिफरेंस सेम नहीं है। दैट इज वाई आप इसको अलग से ट्रीट करोगे,
यहां से यहां तक का पूरा वोल्टेज डिफरेंस जरूर सेम है, तो आपको साथ में K3 का आधा कैपेसिटर लेना पड़ेगा। सिमिलरली नीचे वाला जो ब्लॉक है, ये पूरा ब्लॉक, ठीक है, नीचे वाला जो ब्लॉक है, इस पूरे ब्लॉक को भी, सॉरी ये K1 था, साथ में लेना पड़ेगा, जहां पे K3 का आधा कैपेसिटर आ गया। दिस इज द करेक्ट आंसर। ये थोड़ा सा फंडामेंटल, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसको 2-4 बार रिपीट करके देखेगा कि भाई ये और ये पैरेलल में है, यस, पर ये और ये दोनों पैरेलल नहीं है। क्यों? बिकॉज इन दोनों के बीच वोल्टेज गैप सेम नहीं है। अब आप इन कैपेसिटर का इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, राइट? इसका कितना होगा? ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। इसका कितना होगा? इसका मतलब ये आधे का, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, ठीक है। इसका ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, और इसका भी ए का ए बाई 2 एप्सिलॉन नॉट K3 बाय टी। अब ये दोनों को सीरीज में करिए, ये दोनों को सीरीज में करिए, दोनों को पैरेलल में करिए, ठीक है। सो दिस वाज अ ट्रिक। जब ये क्वेश्चन पूछा गया था जेईई में, तो बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो गए थे, बहुत सारे बच्चे पुराना वाला सर्किट करके आए थे। तो ठीक है, आपको एक मस्त ट्रिक पता चली। इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन हो, आप सीधे मुझे रीच आउट कर सकते हैं, प्रोफेसर गुणवंत जैन इन क्यूरियस माइंड्स, ठीक है, and I will be able to assist you with this. I hope this has helped. Thank you so much.